Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. क्या फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं और किन फैक्टर्स पे बेसिकली ये यूनिट डिपेंड करती है. उसमें से एक फैक्टर है एक्सेस टू लेबर. यस, आपने बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लिया, लेकिन काम करने लोग ही नहीं है. क्या करोगे उसका भैया? इतना भी नहीं एडवांस हुए हैं कि हर काम आपका ऑटोमेटेड हो जाए. उससे हुए फायदे बट इतना नहीं है. अब यूजुअली अगर हम देखें तो लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सेटअप करने का. लेबर दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स. एक होता है चीप लेबर और एक होता है स्किल्ड लेबर. चीप लेबर जिसके अंदर डेली वेजेस वाले लेबर आ जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर जिसे कह सकते हैं. भाई जो सीमेंट उठा के सिर पे एक यूनिट तक पहुंचा दे, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग हो, वो अलग चीज़ है. लेकिन वो करने वाला पर्सन या उठा के उसको कहीं पे लोड करने वाला, शवल लेके उसको कहीं पे डालने वाला, वो पर्सन भी जो होता है, ये लोग होते हैं चीप लेबर. लेकिन आजकल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे नॉर्म्स आ गए हैं कि इनके लिए भी आपको एजेंसीज वगैरह सप्लाई करनी पड़ती है. अब यहाँ पर हम दो तरीके देख रहे हैं. एक होता है चीप लेबर का, एक होता है स्किल्ड लेबर. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राइट नाउ हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. गए वो दिन जब हम क्वांटिटी पे वर्क करते थे. ईंटें नहीं बना रहे हैं यार, अब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सो स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ गई है. नाउ डेज देर आर सर्टन एजेंसीज that actually provide you skilled labors on contracts. Companies, manufacturing units उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती, टाइप्स करती, दे प्रोवाइड स्किल्ड लेबर. क्योंकि कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं. आप एक पूरी, फॉर एग्जांपल आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाइए, एक कार बन रही है भैया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट अलग होगा, असेंबली लाइन अलग होगी, इंजन फिटिंग जो होता है वो अलग होता है. सो ये सब चीज़ें अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग लोग होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहा हूँ, मैंने अभी मार्केटिंग और सप्लाई की बात नहीं करी है. नाउ ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे दे आर नीडिंग स्किल्ड लेबर. साथ ही साथ एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे लोग भी लगते हैं. प्रोबेबली वो थोड़ा सा हाईली एजुकेटेड होते हैं, मैनेजमेंट की डिग्री वगैरह उनके पास में होती है और एक्सपीरियंस भी रहता है. सो यहाँ हम लोग एक बहुत क्लियर पिक्चर देख रहे हैं कि लेबर किसी भी तरीके का हो, भले ही वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड, वो इम्पॉर्टेंट होता है. अब जब से फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, आधुनिकीकरण कह सकते हैं, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें आ गई है, कंप्यूटर एडेड, सॉफ्टवेयर एडेड चीज़ें होने लगी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स के थ्रू काम होने लग गए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग आ गई है. मतलब आप अब एक प्रोसेस को आप करने के अलग अलग तरीके निकाल के ले आए हो. तब से जो डिपेंडेंसी थी लेबर के ऊपर दोस्तों, वो थोड़ी सी कम हो गई है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरा ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक टर्म है जो आजकल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे निकल के आ रहा है, जिसमें आप रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ लेबर लाइफ कर सकते हैं या एक्सीडेंट्स कर सकते हैं. और दूसरी चीज़ अक्सर ये भी देखा गया है कि इससे मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप 1000 लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो 1000 दिमागों को भी आपको मैनेज करना पड़ता है. आई होप यू गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. दिस वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स. आगे देखेंगे कुछ और फैक्टर्स. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.